दोस्तों, अगर आप भी मुंबई में मात्र 54 लाख रुपए में 138 गज यानी 1250 स्क्वायर फीट का अपने लिए प्लॉट देख रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान के सबसे रेनाउंड डेवलपर गोदरेज द्वारा, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एडवोकेट राजेश मिश्रा और आप सबका हार्दिक अभिनंदन हमारे इस चैनल पे, जहां हम रेगुलरली दिल्ली एनसीआर के प्रोजेक्ट्स को कवर करते हैं। और हाल ही में हमने मुंबई, गोवा, इसके अलावा दुबई, इन सब जगह का प्रोजेक्ट कवर करना शुरू किया है। सो अभी जो हम प्रोजेक्ट आपके लिए लेके आए हैं, ये जो प्रोजेक्ट है ये मुंबई का प्रोजेक्ट है। जैसा कि आपको पता होगा कि मुंबई जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है, और जितने भी कॉरपोरेट हब्स हैं, जितने भी कॉरपोरेट्स के हेडक्वार्टर्स हैं, चाहे वो बैंकिंग के एचडीएफसी के हो गए, आईसीआईसी के हो गए, कोटक के हो गए, वहीं पे हैं। इसके अलावा रिलायंस ने अपना बिजनेस वहीं से शुरू किया, रिलायंस का हेडक्वार्टर वहीं पे है, अडानी ग्रुप का हेडक्वार्टर वहीं पे है। तो जितने भी बड़े ग्रुप्स का आप नाम जानते हैं जो टॉप 10 में आते हैं, सबका जो हेडक्वार्टर्स है, हेड ऑफिसेस हैं, वो मुंबई में ही है। मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल जानी जाती है। जो मुंबई है, मुंबई में किसी भी शहर के कंपैरिजन में आप कवर चेक करोगे तो सबसे ज़्यादा 5 स्टार होटल्स आपको मुंबई में नज़र आएगा। इसके अलावा जो मुंबई की एयर कनेक्टिविटी है वो वर्ल्ड वाइड 3rd नंबर पे आती है। सबसे ज़्यादा जो कनेक्टिविटी है एयर कनेक्टिविटी की, वो मुंबई से ही है। बट मुंबई की एक विडंबना है कि मुंबई जो है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा होने की वजह से मुंबई एक्सपैंड नहीं कर पा रहा है। सो जैसे दिल्ली है, अगर आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली के ईस्ट में आपका नोएडा की तरफ चले जाते हो, आप वेस्ट में आप बहादुरगढ़ वगैरह की तरफ चले जाते हो, या आप सोनीपत की तरफ, उसके अलावा साउथ में जो है आप गुड़गांव की तरफ चले जाते हो। सो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, आप चारों तरफ से दिल्ली को आगे आप एक्सपैंड कर सकते हो। तो दिल्ली पे कभी भी वो प्रेशर आया ही नहीं है। आज भी जो दिल्ली की पॉपुलेशन है वो मुंबई से कम है। सो मुंबई का जो क्षेत्रफल है, ज्योग्राफिकली जो एरिया है, वो दिल्ली से कम है, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो 2 टाइम्स है, बिकॉज उसके पास एक्सपैंड करने का होराइजन वहां पे नहीं है, 3 तरफ से समुद्र के लगने की वजह से। सिर्फ एक तरफ आप नवी मुंबई की तरफ आप जा सकते हो, और इसी वजह से क्योंकि वो एक्सपैंड नहीं कर सकता और सबको मुंबई में ही आना है, सबके हेडक्वार्टर्स वहीं पे है, हॉलीवुड वहीं पे है, जितने भी अच्छी एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, इवेंट की होती हैं वर्ल्ड वाइड, वो सब मुंबई में ही होती हैं। सो मुंबई में ही सबको रहना है। तो इसकी वजह से डिमांड वर्सेस सप्लाई का एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हुआ। वहां पे सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर आप मेन मुंबई की बात करोगे तो 80 से लेके 1 लाख रुपए स्क्वायर फीट के आसपास आपको फ्लैट्स के रेट मिलते हैं। बाकी जगह पे आपको 60,000 के मिलेंगे। बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट्स की तरफ अगर आप जाओगे, बोरीवली, कांदीवली, भाईंदर की तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको 40 से 60,000 रुपए का रेट में आपको मिलेगा। सो ये मुंबई 1 है। उसके बाद मुंबई 2.0 की इजाद हुआ, जिसको कि सिडको ने डेवलप किया। इसको MMRDA ने डेवलप किया है। उसके अलावा सिडको ने जो डेवलप किया है वो डेवलप किया है नवी मुंबई का चेंबूर का फ्लाईओवर। जैसे ही आप क्रॉस करते हो, क्रॉस करते ही आपका वाशी आ जाता है। सो वाशी से लेके पनवेल तक का जो एरिया है वो सिडको ने डेवलप किया, दैट इज मुंबई 2.0। और वहां पे भी अभी जो रेट है 40,000 रुपए के आसपास है ना। वो भी एरिया पूरा पैक्ड हो गया। तो उसके लिए जो गवर्नमेंट है, जो नई अथॉरिटी है नैना, जो नवी मुंबई का जो मुंबई 3.0 है, इसको जो डेवलप कर रहा है वो नैना कर रहा है, NAINA। सो ये हमारी नई अथॉरिटी वहां पे होगी, और वहां पे बहुत सारे डेवलपमेंट चल रहे हैं। सबसे बड़ा हिंदुस्तान का जो आपका अम्यूजमेंट पार्क है इमेजिका बाय रिलायंस, वो वहीं पे है। इसके अलावा SEZ रिलायंस का वहां पे आ रहा है। कई IT हब्स वहां पे आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है इस साल के एंड तक ऑपरेशनल हो जाएगा। वो एक बहुत बड़ा इवेंट है। मुंबई शहर पे जो प्रेशर है एयर कनेक्टिविटी के वजह से, और सारे लोग वहां पे जाते हैं, तो ये जो है अब आउटस्कर्ट में एयरपोर्ट को लाया जा रहा है, और इसके वजह से IT हब्स वगैरह वहीं पे होंगे। सो यहाँ पे हिंदुस्तान के सबसे बड़े डेवलपर गोदरेज अपना प्रोजेक्ट लेके आए हैं, और इस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो गोदरेज हिल स्टेट्स है, बिकॉज 3 तरफ से इसका हिल लगता है।
टोटल 82 एकड़ का 82 एकड़ का ये प्लॉटिंग यहाँ पे है। मुंबई पुणे हाईवे पे अगर आप जाते हो तो खापोली एक जगह पड़ता है, खापोली के पास में ही आपका ये प्रोजेक्ट है। टाउनशिप जो है इंटीग्रेटेड टाउनशिप है, सारी फैसिलिटीज सारी सुविधाओं के आप तीन तरफ से आपका, क्योंकि हिल व्यू आपका लगता है, वाटरफॉल्स वगैरह होंगे, लेक्स वगैरह होंगे, सारी चीज़ें होंगे। और अंदर की जो फैसिलिटी है आपको स्विमिंग पूल, क्लब, जिम्नाजियम, एम्पी थिएटर, स्पा, सोना, सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगे। बड़े बड़े पार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। और 1250 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, इसका जो प्राइस है वो मात्र आपको पड़ेगा 54 लाख रुपए का, जिसमें आपकी स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन वगैरह भी इंक्लूडेड इसमें होंगे, आपके क्लब मेंबरशिप वगैरह इसमें इंक्लूडेड होंगे। सो मोटा मोटा 54 लाख रुपए का आपको 1250 स्क्वायर फीट का एरिया मिलता है। मुंबई के किसी भी इलाके में अगर आप चौल में भी जाते हो, झुग्गी में भी जाते हो, तो भी 54 लाख रुपए का आपको नहीं मिलता है। ये नवी मुंबई 3.0 का एरिया है और गोदरेज जैसा डेवलपर इसको डेवलप कर रहा है। पेमेंट प्लान इसका बहुत इजी है। इसका पेमेंट प्लान जो है वो 40-30-30 है कि 40% आपको इनिशियल पेमेंट करना है, उसमें भी बाइफर्केशन है। अभी आपको बुकिंग अमाउंट मात्र 10% देना है, तो 54 लाख रुपए का 10% इज ओनली 5,40,000 रुपीज। नेक्स्ट 10% जो है वो आपको 30 डेज में देना है, 20% पेमेंट आ गया। बैलेंस 20% जो पहला 40% का स्लैब था वो आपको 75 डेज के अंदर देना है। सो 40 आ गया। उसके बाद जो नेक्स्ट पेमेंट है वो फरवरी 2025 में देना है और बैलेंस पेमेंट आपको पोजीशन में देना है, जो अगले साल के जून 25 में इसकी पोजीशन आने की संभावना है, तो पोजीशन पे आपको पेमेंट देना है। तो गोदरेज जैसा डेवलपर, मुंबई जैसा जगह, इतनी सारी इंफ्रा डेवलपमेंट हो रही है। 54 लाख रुपए का अमाउंट कोई अमाउंट नहीं होता है कंसिडरिंग अदर एरियाज रेट। और आपको पता है कि अगर कोई भी एरिया डेवलप हो रहा होता है, अगर इनिशियल लेवल पे आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको रिटर्न आता है। डेवलप जो एरिया हो चुका होता है वहां पे वो सैचुरेशन आ चुका होता है, तो आपको कभी भी वो प्रॉफिट नहीं मिलता है। और रियल एस्टेट में प्रॉफिट सिर्फ विजनरी लोगों को मिला है। आपकी इन्वेस्टमेंट सिर्फ 54 लाख रुपए की है। गोदरेज की इन्वेस्टमेंट जो है 54,000 करोड़ की है। तो गोदरेज की रिसर्च की टीम बहुत बड़ी रिसर्च की टीम होगी, सोच विचार के उन्होंने वहां पे प्लॉटिंग लिया होगा। सो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है 54 लाख रुपए में, नॉट टू मिस्ड अपॉर्चुनिटी है। आप इसको जरूर कंसिडर कर सकते हैं। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। क्या पता आपको नहीं चाहिए, उनको चाहिए। और फीडबैक के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट डाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।